नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। श्रीलंका के लोकतंत्र के एक अध्याय का अंत हो चुका है। आने वाले वक्त में इस देश का ऊंट किस करवट बैठेगा यह अभी भी निश्चित नहीं है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भाग चुके हैं, जबकि सेना और पुलिस मूक दर्शक बनकर रह गई है। जनता बेकाबू है और लूट खसोट के साथ उत्पात मचा रही है। इस वक्त श्रीलंका में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यहां चारों तरफ अराजकता का माहौल है, जो अगस्त 2021 के अफगानिस्तान की याद दिला रहा है, जब आतंकियों के संगठित गिरोह ने काबुल पर कब्जा कर लिया था और आम व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन का कर्ज और भ्रष्ट राजनेता इस द्वीपीय देश की हालत के जिम्मेदार हैं, पर यह अकेले श्रीलंका के साथ नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में नेपाल और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल सकता है। आज से 8 महीने पहले श्रीलंका जिस तरह अपनी दुर्दशा को छिपाने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान और नेपाल में वही चल रहा है। दोनों ही मुल्क चीनी कर्जों में आंखट डूब चुके हैं। नेपाल की बचने की कुछ आशाएं इसलिए है क्योंकि भारत और अमेरिका उसके पीछे खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं है। चीन की चाटुकारिता में बहकर श्रीलंका ने भी इसी तरह भारत, जापान और अमेरिका से किनारा कर लिया था। चीन ने श्रीलंकाई राजनेताओं का ब्रेन वॉश करके उसे पूरी तरह इन देशों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यह जानते हुए भी बेतासा कर्ज दिया कि श्रीलंका के लिए उसे चुकाना टेढ़ी खीर है। बढ़ते बढ़ते यह कर्ज 7 से 8 अरब डॉलर को पार कर गया, जबकि श्रीलंका पर पहले विदेशी कर्ज 40 अरब डॉलर से ऊपर हो चुका था। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले इस छोटे से देश के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम है। आज भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका जैसी हालत में घिरने के लिए लगभग तैयार है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार महज 8 अरब डॉलर के लगभग रह गया है, जबकि उसे अगले 5 महीने में 20 अरब डॉलर का लोन चुकाना है। चीन के कर्ज को लौटाने के लिए पिछले महीने ही पाकिस्तान ने चीन से 2 अरब 31 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया है। यही नहीं, IMF से बेल आउट पैकेज हासिल करने की खातिर शहबाज सरकार ने देश को महंगाई की ऐसी भट्टी में झोंक दिया है जो कभी भी लावा बनकर इस्लामाबाद को पिघला सकती है। शहबाज शरीफ तेल के दाम 250 रुपए प्रति लीटर तक ले आए हैं। इससे पूरे देश में हर वस्तु के दाम 1.5 से 2 गुना बढ़ गए हैं, जबकि लोगों की आय में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उल्टा सरकार ने बिजली संकट के मद्देनजर कई सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए हैं, जिससे लोग बेरोजगार होकर घर पर बैठ गए हैं। महिलाएं सड़कों पर आकर या तो भीख मांग रही है या फिर जिस्म बेचकर पति और बच्चों का गुजारा कर रही है। श्रीलंका के 297 रुपए 1 डॉलर के बराबर है, तो पाकिस्तान में कम से 1 डॉलर की कीमत 206 पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच चुकी है। अप्रैल महीने में जब शहबाज ने सत्ता संभाली थी, तब 1 US डॉलर की कीमत 188 पाकिस्तानी रुपए थी। पाकिस्तान का आयात उम्मीद से अधिक होने के चलते उसका व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। पाकिस्तान का वित्त वर्ष जुलाई से जून होता है और इस वित्त वर्ष में उसका व्यापार घाटा 48 अरब 66 करोड़ डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि एक साल पहले 30 अरब 96 करोड़ डॉलर की तुलना में 57% अधिक है। श्रीलंका की तरह पाकिस्तान का भी बुरा हाल है। वहां की जनता भी भारी परेशानी का सामना कर रही है। जहां एक तरफ महंगाई ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं देश में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार ने लोगों की उम्मीदों को भी कुचल दिया है। आज पाकिस्तान आजादी के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तानी सेना कुछ हद तक देश को बचा सकती है, लेकिन सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा खुद अपने कदम पीछे खींचते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सेना को राजनेताओं से दूर रहने का फरमान जारी कर दिया है, यानी पाक फौज प्रमुख को भी कहीं न कहीं पाकिस्तान पर आने वाली विपत्ति का एहसास है। सेना का यह कदम साबित करता है कि वह सारी दुर्दशा का ठीकरा राजनेताओं पर फोड़कर अपने बचने के रास्ते तैयार कर रही है, ताकि वक्त आने पर कह सके कि सेना ने सरकार को खुली छूट दी थी। जबकि सच्चाई यही है कि इमरान की आर्थिक नीतियों की नाकामी के बाद सेना ने शहबाज शरीफ पर दांव खेला है और अब सेना को लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरह गर्त में जा चुका है, जहां से उसे बाहर निकालना ज्यादा आसान नहीं है। यानी पाकिस्तान बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, जहां एक छोटी सी चिंगारी उसे तबाह करने के लिए पर्याप्त है। जनता की टूटती उम्मीदें और बढ़ती महंगाई उसे किसी भी वक्त विद्रोही बना सकती है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।